हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना जो अगला टॉपिक, मानव विकास का स्तंभ। ठीक है, हाँ जी। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था मानव विकास के जो सूचक हैं कौन कौन से, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति। इनका हमने अध्ययन किया था। भाई इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में अध्ययन किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति की जो बात है ये किसने कही? डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने। ये रहने वाले कहाँ के थे? पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक है, हाँ जी। इन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति यदि उसको मिल रही है, यानी कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति की उसे जो विकल्प हैं वो मिल रहे हैं, तभी मानव का विकास है। लेकिन भारत के रहने वाले कौन है? अमर्त्य सेन साहब। अमर्त्य सेन जी ने क्या कहा? ये सेन साहब है, ये कहाँ के रहने वाले थे? भारत के। इन्होंने क्या कहा? यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति से संबंधित यदि उसको स्वतंत्रता, यानी कि उसको आज़ादी मिल रही है, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। भाई इन तीनों चीज़ों की क्या होनी चाहिए? उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि आज़ादी होनी चाहिए, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। ठीक है, हाँ जी। इन चीज़ों की हमने पिछले ही वीडियो में अध्ययन अच्छे से कर लिया था और मैंने अच्छे से आपको बताया था। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस चीज़ को फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे जो ये मानव विकास है, मानव विकास का जो गुणात्मक बिंदु है, यानी गुणात्मक जो बिंदु, यानी गुणात्मक बिंदु जो भाग है, ये जो मानव विकास है इसका स्तंभ है, यानी कि ये मानव विकास टिका किस पे है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मानव विकास के गुणात्मक पक्षों का, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति, ये किस पे टिका हुआ है, यानी कि इसका आधार क्या है, यानी कि ये टिका किस पे है, यानी इसका बेस क्या है। ठीक है, हाँ जी। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखिएगा कैसे। यदि मानव का विकास की बात आए तो मानव के विकास का जनक कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक। याद रखो, मानव विकास का जनक कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक है। ठीक है, हाँ जी, याद रखना, मानव विकास का जनक कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, हाँ जी, याद रखना है ये चीज़ को, मानव विकास का जनक कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा, मानव विकास का जो स्तंभ है उसकी चर्चा करेंगे हम। मानव विकास का जो स्तंभ है वो चार चीज़ों पर टिका हुआ है। मानव विकास का जो स्तंभ है वो चार चीज़ों पर टिका हुआ है। नंबर एक क्या है? समता। क्या? समता, यानी समानता। ठीक है, क्या? समानता। नंबर दो देखो, सतत पोषणीयता। क्या? सतत पोषणीयता। ठीक है। नंबर तीन क्या है? कार्य क्षमता। ठीक है। और नंबर चार और लास्ट क्या है? सशक्तिकरण। क्या? सशक्तिकरण।
अच्छे से समझिएगा कि समता में क्या है, सतत पोषणीयता में क्या है, कार्य क्षमता में क्या है और सशक्तिकरण में क्या है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ जी। मैं हर चीज़ को आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा और वो आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हाँ जी। इस चीज़ को हम समझने के लिए एक जो है मैं एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा कैसे, ये देखिए एक टेबल बना रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ जी। टेबल मान लीजिए या फिर भवन मान लीजिए। ठीक है, हाँ जी। ये क्या है कि टेबल है या फिर एक भवन की इमारत है। ठीक है, हाँ जी। इस चीज़ को आप देखिएगा कि ये है क्या चीज़। यहाँ देखो मानव विकास, क्या मानव विकास, ये क्या है, इसके स्तंभ है। क्या है, स्तंभ है। यानी ये जो बिल्डिंग है ये किस पे टिकी हुई है, स्तंभों पे टिकी हुई है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा नंबर 1 क्या, समता। क्या, समता यानी कि समानता। भाई सभी लोगों को जो है समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोगों को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि सभी लोगों को छूट मिलनी चाहिए, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, यदि उसको छूट नहीं मिलेंगी तो वो अपना विकास कैसे करेगा, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। यदि उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो अपना विकास कैसे करेगा। हाँ जी, जैसे कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार में जैसे कि अनुच्छेद 14 से 18 में जो है ये समानता का अधिकार दिया गया है, शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो दिया गया है। मतलब कि सभी लोगों को जो है धर्म जाति क्षेत्र से संबंधित जो उनको अधिकार दिए गए हैं, यानी सभी लोगों को एक समान माना गया है हमारे संविधान में। और संविधान के अकॉर्डिंग जो है कोई भी महिला हो या पुरुष हो, सबको क्या है समानता का अधिकार, रोजगार की सबको समानता है। तो ये यदि उसको अच्छे से समानता के रूप में, यानी कि उसका अच्छे से विकास हो रहा है, यानी वो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको समानता का अधिकार प्राप्त है, वो अपने जो समस्त जो क्रियाकलाप हैं वो उनको वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है, यानी आज़ादी रूप में वो कर सकता है, स्वतंत्र रूप में वो कर सकता है। तो हम जाहिर सी बात है मानव का विकास हो सकता है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। ठीक है, जहाँ मतलब कि महिला और पुरुषों के बीच में असमानता ना हो, दोनों को जो है समानता का अधिकार मिल रहा है संविधान के अकॉर्डिंग, और उस संविधान का अनुपालन करते हुए अपने जो मौलिक जो अधिकार हैं उन अधिकारों को समझते हुए अपना विकास कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है। ठीक है, हाँ जी। मानव के विकास का जो है स्तंभ है वो पहला कौन सा है, समता यानी समानता। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आशा करता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, ये समता आपके समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए नंबर 2, सतत पोषणीयता। यहाँ सतत पोषणीयता का मतलब यहाँ पोषक पदार्थों से नहीं है। क्या नहीं है, पोषक पदार्थों से नहीं है। ठीक है,
कि यहाँ सतत पोषणीयता का मतलब क्या है वो देखिए। यानी कि आपको पता है प्रकृति के अंदर सब कुछ जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में है, यानी कि सीमित मात्रा में होने की वजह से हम उनका सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, हम उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। और सीमित मात्रा में होने की वजह से हम उनका सदुपयोग करना होगा और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए जो संसाधन है उनको बचा के रखना होगा, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। सतत का मतलब लगातार, क्या लगातार। मान लीजिए ये प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी। यानी मानव का जो विकास है वो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी। जो पोषक पदार्थ यानी कि जो संसाधन हैं प्रकृति में जो प्राप्त हैं, उन जो है संसाधनों का जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बचा के रखना, यानी कि उनका सदुपयोग करना। और वो किस माध्यम से संपन्न हो सकता है, शिक्षा से। किससे हो सकता है, शिक्षा से। यानी जब हमारे जो संसाधनों के बारे में जो है लोगों को अवगत कराना, या फिर वो अवगत हैं तो उस चीज़ को जो है अपने जीवन में लागू करना और अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए वो संसाधन है वो बचा के रखना, ताकि हमारा भी विकास हो और हमारे आने वाले पीढ़ी का भी विकास हो। क्योंकि सतत का मतलब लगातार विकास होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अगर विकास सतत होगा तभी मानव उन्नति करेगा, उसकी जो है डेवलपमेंट होगा, यानी उसका जो विकास हो रहा है वो विकास में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हाँ जी। विकास में यदि बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जो संसाधन है उनका जो है अच्छे तरीके से यानी सदुपयोग वो कर रहा है, उसको संसाधनों से अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर रहा है और संसाधनों के माध्यम से अपने जीवन को जो है उत्कृष्ट बना रहा है या फिर उज्जवल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। आपको ये बिंदु भी समझ में आ गया होगा कि सतत पोषणीयता का मतलब क्या है और इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होगी। उदाहरण के रूप में जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको जो है कॉपी के अंदर पुट करना होगा। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ कि ये बिंदु भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिएगा साथ में इसको इससे भी अगर बेटर तरीके से आप बताने की कोशिश करो, तो जैसे कि हमारे जिस विद्यालय में हम अध्ययनरत हैं या फिर जो बाकी जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें अध्ययनरत हैं जो भी बच्चे हैं, लेकिन यहाँ हम NCERT जो 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हमारे विद्यालय में क्या होता है कि सभी बच्चों की पूरी बायोडाटा जो है वो हमारे रजिस्टर के अंदर पुट किया जाता है। वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, कौन से धर्म के हैं, उनकी जन्म तिथि, उसका पापा का नाम, उसकी मम्मी का नाम, जो माता का नाम जो है वो रजिस्टर के अंदर एंटर होता है। जैसे ही सरकार वो डाटा लेती है तो उन डाटा के माध्यम से वो देखती है कि कितने बच्चे जो है विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन सी जाति वर्ग में है, किस किस धर्म में है वो, और कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो पूरा बायोडाटा निकालते हैं कि देखते हैं कि कितना जो है बच्चे में डेवलपमेंट हुआ है, कितने लोग शिक्षित हुए हैं, वो उसका वो डाटा निकालते हैं। तभी वो देखते हैं कि हाँ इस कास्ट में या फिर इस जाति में, इस धर्म में लोग कम शिक्षित हो रहे हैं, फिर उसी हिसाब से उनको जो है समानता या फिर उसको अवसर देते हैं नए नए, ताकि जो विकास का जो स्तर है वो बढ़ता रहे, विकास का जो स्तर है वो रुके ना। इसलिए जो है नए नए शिक्षा के इसको देते रहते हैं, ताकि जो है बच्चों का अच्छे से विकास हो और जो आने वाली जो पीढ़ी है, यानी भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, उन
पीढ़ियों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो हमारे देश के भावी नागरिक के रूप में आने वाले हैं, उनके लिए ये क्या है, अवसर है। क्या है, अवसर है। ठीक है, हाँ जी, तभी मानव का विकास संभव है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा कार्य क्षमता। क्या है कार्य क्षमता? भाई कार्य क्षमता से आप, जाहिर सी बात है, कार्य क्षमता यानी करने वाले, काम करने वाले। ठीक है, काम करने वाले जो लोग हैं वो, उनकी एज क्या मैंने क्या बताई थी, आपको याद हो तो क्या बताई थी? 15 साल से 59 वर्ष, यानी वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या। क्या? कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, हाँ जी, हमारे आया था ना ये पिछले अध्याय में, आपने पढ़ा है ये चीज़। किसमें? पहला बाल वर्ग, नंबर 2 वयस्क वर्ग, और नंबर 3 वर्ध आयु वर्ग। उसमें हमने पढ़ा था जो 15 साल से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं या रोजगार करते हैं और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और जो है ये कमाते हैं, तभी जो है परिवार का और समाज का जो है काम चलता है, यानी उसकी रोजी रोटी चलती है। कौन कमाता है? ये जो कार्यशील जनसंख्या है ये कमाती है, और इसकी एज क्या रखी गई है? 15 साल से 59 वर्ष। ठीक है, हाँ जी। देखो कार्यशील जनसंख्या है, यदि कार्यशील जनसंख्या को, इसको जो है उत्पादकता में यदि वृद्धि हो रही है, यानी इसकी जो उत्पादकता है, उत्पादकता यानी जो बढ़ोतरी हो रही, इनकम में यदि बढ़ोतरी हो रही है तभी मानव का विकास संभव है। इनकम यानी उसको जो पैदावार है वो बढ़ रही है तभी मानव का विकास है, क्योंकि परिवार में जो समस्त जो क्रियाकलाप हैं, भाई सभी जो चीज़ चाहिए हमको, जो घर में जो भी चीज़ होती हैं, यानी कि जो घरेलू सामान हो गया, फिर परिवार के जितने भी रीति रिवाज परंपराएं, शादी हो गया, कोई छोटा मोटा वैसे प्रोग्राम हो गया, तो उसमें क्या चाहिए? इनकम चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए। और पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? ये लेके आएंगे कौन? कार्यशील जनसंख्या। ये कार्यशील जनसंख्या है, ये काम करती है तभी जो है हमारे परिवार की समस्त गतिविधियाँ ही संपन्न होती हैं। हमारे परिवार के जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं वो सब कार्यशील जनसंख्या के माध्यम से पूरे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये कमाने वाले हैं, यानी कि ये जो है पैसे कमाने वाले जो हैं वो कौन है? कार्यशील जनसंख्या। ये मतलब कि लोग काम करते हैं तभी घर में पैसा आता है, तभी हमारा घर परिवार चलता है, और उसी से जो है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप हैं वो संपन्न होते हैं, अन्यथा संपन्न नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों? कार्यशील जनसंख्या का क्या काम करती है? जो भी अपने निजी काम हो गए और सार्वजनिक काम हो गए, ये काम करते हैं। यदि ये कमाएंगे नहीं तो हमारे जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो क्रियाकलाप हैं उन पे बाधा आएगी। बाधा आएगी तो हम कह नहीं सकते कि मानव का विकास है। ठीक है, हाँ जी। भाई कार्यशील जनसंख्या है, इसमें यदि उत्पादकता में वृद्धि है, यानी ये जो कार्यशील जनसंख्या यदि काम करेगी तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। विकास नहीं है। यदि काम करेगी तो ही मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। ठीक है, हाँ जी। यदि ये लगातार काम कर रही है और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। ठीक है, हाँ जी। यदि इसको अवसर मिलेंगे कमाने के, यानी उत्पादकता के अवसर यदि इसको मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये क्या करेगा? अपनी इनकम में या फिर उत्पादकता में क्या करेगा? वृद्धि करेगा, यानी उत्पादकता में
वृद्धि होना। क्या करना? उत्पादकता में वृद्धि होना। क्या करना? उत्पादकता में वृद्धि होना। ठीक है, आशा करता हूँ ये बिंदु भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो सशक्तिकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, यानी लोगों को शिक्षित भी हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। यदि उनको जो है अवसर नहीं मिलेंगे तो वो अपना विकास कैसे करेगा। इसलिए लोग शिक्षित भी हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है, तो उनको जो है पावर, यानी इनको जो है पावर मिलनी चाहिए, यानी कोई इसको इनको अवसर मिलने चाहिए। किनको? लोगों को। जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, महिला सशक्तिकरण, उसमें जो है मानव के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए जो महिलाओं को जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं जारी की जाती हैं सरकार द्वारा, और सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए उन्हें रोजगार के अवसर, शिक्षा के अवसर, व्यवसाय के अवसर, अन्य विभिन्न प्रकार के जो सेवाएं होती हैं उन सेवाओं में जो है उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। उन अवसरों के माध्यम से जो है महिलाओं का विकास किया जाता है। और किसी अल्पसंख्यक के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए अलग से योजनाएं, जो क्षेत्र अच्छे से विकसित हैं उनके लिए अलग से योजनाएं, गाँव के लिए अलग से योजनाएं और शहरों के लिए अलग से योजनाएं रखी जाती हैं सरकार द्वारा। तभी जो है उस क्षेत्र का, उस राष्ट्र का विकास होता है। और मतलब कि सबका विकास ही क्या आएगा? मानव का विकास है। महिलाओं का भी विकास, पुरुषों का भी विकास, बच्चों का भी विकास यदि है जिस क्षेत्र में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, तभी मानव का संपूर्ण विकास है, अन्यथा विकास नहीं है। ठीक है, हाँ जी। मानव विकास के ये 4 स्तंभ हैं जो मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। यानी कि उसको समानता का अधिकार होना चाहिए, तभी मानव जो है अपना विकास कर सकता है। यानी कि उस सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसको क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी जाति विशेष से हो, सबको जो है समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तभी जो है मानव विकास कर सकता है। दूसरा है सतत पोषणीयता, यानी सतत पोषणीयता है। इसमें जो है विकास है वो लगातार चलना चाहिए। यानी जो वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की जो पीढ़ी है उन पीढ़ियों के लिए जो संसाधन प्रकृति में है वो संसाधन जो है सीमित मात्रा में है, और उन संसाधनों का यदि हम सीमित और जो है सदुपयोग करेंगे और नियमित रूप से यदि कर रहे हैं, और उन जो प्रकृति के भाव को यदि समझकर हम जो प्रकृति का जो वातावरण, यानी कि प्रकृति का जो नेचर है, उस नेचर को समझ के यदि हम उनका संसाधनों का सदुपयोग करते हैं और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखते हैं वो संसाधन, तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है। यदि हम संसाधनों को बचा के नहीं रखते हैं, सिर्फ अपनी अपनी पूर्ति करते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि मानव का विकास है। क्योंकि हम हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए यदि हम संसाधन बचा के रखेंगे, जो क्योंकि संसाधन है वो क्या है? सीमित मात्रा में है, यानी कि बहुत ही कम है। इसलिए उनको संसाधनों का सदुपयोग अच्छे तरीके से, उसका प्रकृति के नेचर को समझ के हम उनका उपयोग करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। ठीक है। नंबर 3 है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता की बात आए तो मतलब कि घर परिवार में कमाने वाले कौन होते हैं? 15 साल से 59 वर्ष। यानी ये किसकी बात है? जो वयस्क आयु वर्ग है वो क्या करती है? कमाती है। और खाते कौन है? बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग जो पढ़ाई का काम करते हैं, और जो वर्ग है, जो वृद्ध हैं यानी जो बूढ़े हैं,
जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका स्वास्थ्य जो कमज़ोर होता है, वो कमा नहीं पाते, तो वो किस पे आश्रित होते हैं, वयस्क पे आश्रित होते हैं। और जो वयस्क हैं यानी कि जो जवान हैं वो क्या करते हैं, कमाते हैं। उनकी एज क्या रखी गई है, 15 साल से 59 वर्ष। और उस जनसंख्या को यानी उस पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। और वही क्या करती है, कमाती है, और उसी से जो है समाज की रोजी रोटी चलती है। यानी वो कमाएंगे तो ही समाज का विकास होगा, अन्यथा समाज का विकास नहीं है। यदि जो कार्यशील जनसंख्या की उत्पादकता में यदि वृद्धि होगी, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें जो वो पैदा करेंगे, यानी उन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, भाई जो काम करने की क्षमता उसमें बढ़ोतरी होगी, तभी मानव का विकास है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, उत्पादकता चाहिए। यदि उत्पादकता बढ़ोतरी हो रही है तो अच्छी बात है, यदि उत्पादकता में कमी आ रही है तो मानव के विकास में क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। क्योंकि लोगों की जो डिमांड है, जो चीज़ों की डिमांड है, वो जो डिमांड पूरी नहीं हो रही है उसकी, यानी कि जो डिमांड है उस डिमांड में कमी आ रही है, तो हम नहीं कह सकते कि मानव का विकास है। यदि जो उत्पादकता और जो ज़रूरत है वो उनका जो संतुलन बना रहता है तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। ठीक है, यानी जो कार्य कुशलता है में क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, और नई नई चीज़ों की क्या होनी चाहिए, जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। जो ये कार्यशील जनसंख्या है इसको क्या मिलनी चाहिए, अवसर मिलने चाहिए अधिक से अधिक, जो है ये उत्पादकता में वृद्धि कर सकें, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। इसकी एज रखी गई है 15 साल से 59 वर्ष। उसके बाद सशक्तिकरण आया। सशक्तिकरण में क्या है कि इसमें जो है शिक्षा और स्वास्थ्य यदि ठीक है और उसको अवसर नहीं मिल रहे हैं किसको, मानव को, तो उसका विकास नहीं हो सकता। उसको क्या मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए। यदि उसको पावर मिल रही यानी उसको अवसर मिल रहे हैं और उन अवसरों को वो फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी महिलाएं शिक्षित हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, यदि उनको अवसर, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो हम कह नहीं सकते कि मानव का विकास, यानी कि उसको क्या मिलनी चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए। उसको जो है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या चाहिए, रोजगार चाहिए सशक्तिकरण के माध्यम से, यानी कि उसको अवसर मिलने चाहिए, उसका स्वास्थ्य भी ठीक है और वह शिक्षित भी है, तो उसके अधिक से अधिक रोजगार चाहिए, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ही मानव का विकास होगा। यदि हम मैं बात करूं बेरोजगारी की, तो ये बेरोजगारी भी मानव के विकास को रोक रही है। जितनी ज़्यादा रोजगार मिलेंगे लोगों को उतना ही मानव का विकास होगा। ये चीज़ को आप समझ सकते हो। ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं ये मानव के विकास को प्रभावित करते हैं, और मानव के विकास को प्रभावित करने में इनकी अहम भूमिका है, क्योंकि इनको क्या नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और इसका कारण क्या है, जो है सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं नहीं चलाई जा रही हैं और पॉपुलेशन पे जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा यही है, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और रोज़गार क्या है, कम हो गए हैं, इसलिए जो है मानव का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग हो गए हैं अधिक और उत्पादकता वो क्या है, कम है, तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास संभव नहीं है। मानव का विकास संभव तब है जब रोजगार के अवसर मिलेंगे, उत्पादकता अधिक होगी, यानी उत्पादकता और जो है पॉपुलेशन का संतुलन होगा, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। ठीक है, यानी कि जो है लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार मिले और जो है प्रत्येक काम करने की उसको, यदि उसको स्वतंत्रता मिल रही है, यानी कि उसको अवसर मिल रहे हैं, यानी कि उसको आज़ादी मिल रही है, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आज का जो
ये चैप्टर है, यानी कि जो ये मैंने बताया आज का जो बिंदु है, ये जो अध्याय चल रहा है, ये बिंदु आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया वो भी बताइएगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ये आज मैंने जो मानव विकास के जो स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से? समता, नंबर 2 है सतत पोषणीयता, नंबर 3 है कार्य क्षमता, नंबर 4 है सशक्तिकरण। क्या? सशक्तिकरण। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका ही अपना ये चैनल है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी आपको समस्या आती है पढ़ाई से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा, अन्यथा मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। तभी हम आगे की जो क्लास है उनके बारे में चर्चा करेंगे और आपको जो बेटर से बेटर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। वरना मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैंने आज आपको बताया, समता यानी समानता होनी चाहिए सभी लोगों को जो है अपना डिसीजन लेने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 में जो मानव की जो समानता का जो बताया गया कि जो धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित, और जो कानूनी समता, जो हमारे संविधान में जो कानून बनाए गए हैं हमारी मानव के विकास के लिए, यानी सभी को जो समानता का अधिकार हो, मानव के विकास के लिए जो है ये मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। और मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार शामिल है, उसमें मानव के विकास की बात है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि उस मानव को अधिक से अधिक अवसर दे रहे हैं। कौन दे रही है? सरकार दे रही है, या फिर जो है लोगों के विकास के लिए जो है सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारे संविधान में भी चलता आ रहा है, और वैसे भी जो सरकार भी अधिक से अधिक लोगों को अवसर प्रदान करती है। यदि अधिक से अधिक लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा, सबको जो है शिक्षा पाने का, रोजगार पाने का, हर काम करने की उसको छूट होगी, यानी जो मानव के विकास में ज़्यादा प्रभावी हैं, तो उनका जो है सभी को समानता मिले, यानी कि सभी को एक समान रूप से देखा जाए और सभी को एक समान अवसर मिले, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। ठीक है, हाँ जी। सतत पोषणीयता का मतलब जो मानव का विकास हो रहा है वो विकास लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए, यानी कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी, यानी जो प्रथम जो पीढ़ी है इसको जो संसाधन मिल रहे हैं उन संसाधनों का वो सदुपयोग करे, ना कि दुरुपयोग। उनका सदुपयोग करके अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए वो संसाधन बचा के रखे, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो, और हम अपना विकास जो है अच्छे से करके हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनके लिए संसाधन बचा के रखें। यदि मानव का विकास निरंतर चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। क्यों नहीं है? कि संसाधन नहीं है प्रकृति में। संसाधन यदि कम हो गए तो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो मानव का विकास संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें संसाधन बचा के रखने होंगे। संसाधन बचा के रखेंगे तो मानव का विकास जो है वो सतत पोषणीयता के रूप में होगा। ठीक है, ये क्या है? मानव विकास के स्तंभ है। नंबर 3 है कार्य क्षमता, यानी कि जो है उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि करना। और उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कैसे करेंगे? जो कार्यशील जनसंख्या है उस जनसंख्या को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेंगे, ताकि जो है उत्पादकता में वृद्धि हो। उत्पादकता में यदि वृद्धि है, जनसंख्या में जो है
संतुलन है दोनों के बीच में, जनसंख्या और उत्पादकता के बीच में, दोनों के बीच में संतुलन है, तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। अगला बिंदु, लास्ट बिंदु, सशक्तिकरण, यानी जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन उसको अवसर नहीं है, तो क्या करेगा? पढ़ा लिखा है, स्वच्छ भी है, लेकिन उसको अवसर नहीं, यानी कि उसको रोजगार नहीं है। यदि उसको रोजगार नहीं है तो जाहिर सी बात है मानव का विकास कहाँ हुआ? हाँ जी, इसलिए शिक्षा भी है और उसका स्वास्थ्य भी है, अच्छा है, तो उसको रोजगार मिलने चाहिए, अन्यथा रोजगार नहीं उसको मिल रहा है तो मानव का विकास नहीं है। मानव का विकास के लिए उसको जो है अवसर प्रदान होने चाहिए। यदि उसको निरंतर रूप से अवसर मिलेंगे तो मानव का विकास है, क्योंकि मानव को जो है रोजगार मिलेगा तो अपना विकास करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करेगा और अपनी समस्त जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं वो अच्छे संपन्न करेगा। तो वही बात है, समाज का विकास हो गया, अपना विकास हो गया, तो राज्य का तो देश का तो अपने आप होना है। ठीक है, हाँ जी। इसलिए यदि ये सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं, ये सारे बिंदु मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने की कोशिश की, आसान से आसान भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये बिंदु अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे और किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने जो फ्रेंड सर्कल है सभी को बताओ कि जो भूगोल विषय जो है शानदार तरीके से बता रहे हैं सर डॉक्टर शिव कुमार, तो ताकि हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।